बना भी है, फिर भी कंपनी ने उस पॉलिसी के पैसे नहीं दिए किसान को, और फसल का कौन सी फसल बोएं, उसकी किसकी गिरदावरी करवाएं, उसको किसान को फायदा हो। कायदा सरकार को एक ऐसी टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए जो इन चीजों की मॉनिटरिंग कर सके। इन 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई। क्लेम निर्धारण का जो डाटा है वो सार्वजनिक किया जाए। इन तमाम प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर बीमा कंपनियां करती हैं मनमानी, किसान है परेशान, बार बार गुहार जिला प्रशासन से लगाते हैं, कभी कलेक्टर से मिलते हैं, कभी ज्ञापन प्रभारी मंत्री तक को देते हैं और एमपी को देते हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश अभी तक की गई हो सामने कुछ भी नहीं आया है। किसान लूटा जा रहा है और बीमा कंपनियां मज़े में हैं और लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर रही हैं बीमा कंपनियां। चलिए सुनाते हैं। आज जिला कलेक्टर के साथ बैठक के बाद किसान और जिला परिषद के सदस्य इस मांग को उठाए हुए हैं, उनका इस पर क्या कहना है, सुनिए। आपसे यही जानना चाहते हैं कि बीमा कंपनियां किसानों को गुमराह करके और जो क्लेम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जिस प्रकार से हनुमानगढ़ जिले में पिछले 2 साल से किसान आंदोलनरत हैं, कहीं ट्रैक्टर लेकर तो कहीं किस प्रकार सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन बीमा कंपनी क्या कर रही है, जिस प्रकार इस बात का उदाहरण ये है कि जो पॉलिसी किसान की अप्रूव्ड है पोर्टल के ऊपर, उसको अप्रूव्ड दिखाया जा रहा है, और उस फसल का उस ग्राम पंचायत यानी पटवार मंडल में बीमा बना भी है, फिर भी कंपनी ने उस पॉलिसी के पैसे नहीं दिए किसान को, और कंपनी कह रही है हमारे पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारी बैठे हैं वो कह रहे हैं जयपुर संपर्क करो। जयपुर जो ये टोल फ्री नंबर दे रखे हैं उन पर कोई संतोषजनक किसान को कोई जवाब नहीं मिलता है। बिल्कुल इनका ये तानाशाही रवैया किसानों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या कहेंगे इन पर? क्या अंकुश लगाने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? सरकारों को इन पर जो ये गारंटेड उपज है, ये जिस प्रकार से पहले बीमा कटने से पहले ये सार्वजनिक कर देते थे, उससे किसान अंदाजा लगा सकता था कि हम किस फसल का बीमा करवाएं, हमारी फसल का कौन सी फसल बोएं, उसकी किसकी गिरदावरी करवाएं, उसको किसान को फायदा हो। और ये जो कंपनियां मनमाने तरीके से कर रही है, जो पॉलिसी है बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर रही है, तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बाकायदा सरकार को एक ऐसी टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए जो इन चीजों की मॉनिटरिंग कर सके, ताकि ये कंपनी किसान का खून ना चूस सके। ठीक है, की नाम दादा जी? मेरा नाम पवन सिहाग है, मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, जोन नंबर 6 से, भारतीय जनता पार्टी से। जिला परिषद सदस्य बीमा कंपनियों और प्रशासन से दो हाथ करने को तैयारी कर रहे हैं। चलिए सुनाते हैं राजेंद्र सिहाग इस मौके पर क्या प्लान बता रहे हैं, और कलेक्टर के साथ जो वार्ता हुई है, जो बैठक हुई है, उसके अंदर क्या तय किया गया है, पहले वह सुन लीजिए। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? आज फसल बीमा क्लेम को लेकर जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं जिला स्तरीय निराकरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर सभागार में माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल के तौर पर बैठक में शामिल हुए, जिसमें किसानों की जो फसलों बीमा के संदर्भ में जो 9 बिंदु थे, विशेष करके इन 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ अन्य जो फसल बीमा के संदर्भ में किसानों की जो समस्या थी उस पर चर्चा की गई, और हमने किसानों की तरफ से मांग की कि किसानों की फसल ये पॉलिसियाँ है, पोर्टल चढ़ने के बाद में भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, और हजारों क्षेत्र के जो पॉलिसी धारक है जिन्होंने प्रीमियम कटा दिया, उसका क्लेम बनता है, परंतु उसके बाद में भी कंपनी क्लेम नहीं दे रही है। उसके साथ साथ वर्ष 2016 खरीफ से आज तक किसानों की जो फसलें का किस फसल का किस पटवार मंडल का कितना क्लेम है वो सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ साथ क्लेम निर्धारण का जो डाटा है वो सार्वजनिक किया जाए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हमने बैठक में आज वार्ता की, जिस बैठक में यह डिसाइड किया गया है कि जो रिजेक्ट पॉलिसियाँ हैं वो 15 जो पहले रिजेक्ट थी उसमें 42 करोड़ रुपए बनते थे, जिसमें 37 करोड़ रुपए कंपनी ने दे दिए हैं। 5 करोड़ जो अभी बकाए है वो 5-7-10 दिन में किसानों को दिए जाने का आदेश किया। जो रिजेक्टेड पॉलिसियाँ थी, बहुत हजारों पॉलिसियाँ हैं, उसमें 3500 पॉलिसियों का कंपनी ने माना है कि वो पॉलिसियाँ सही है, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर साहब ने उनको निर्देश किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर उन किसानों के खातों में राशि डाल दी जाए। और जो 2600 पॉलिसियों को उन्होंने माना है
अदर जुल्म है, उसमें कोई छोटों में वैसे सही है, परंतु कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, जिसमें उन्होंने बैंक को निर्देशित किया है कि 15 दिन में सारे डाटा उपलब्ध करा के कंपनी को दे दिया जाए, ताकि किसानों को राशि मिल जाए। खिनानिया सुदानपुरा की जो बाउंस राशि है 563 किसानों की थी, उसमें 72 को दे दिया, और जो बाकी किसान बचे हैं उनको भी फसल बीमा क्लेम है तुरंत प्रभाव से दिए जाने की मांग की और उनको निर्देशित किया है। मैं आमजन से अपील करना चाहूँगा कि अभी जो ये बिंदुएं थे हुए, उन पर वार्ता हुई, कंपनी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कोई एक बिंदु रखा, वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए, इसलिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने 1 महीने के बाद में पुनः बैठक रखी है। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आगे जो भी मीटिंग आए, सोशल मीडिया के माध्यम से, इन पत्रकार भाइयों के माध्यम से आपको सूचित मिल जाएगा। इसलिए आपकी जो समस्या है, आप उस बैठक में भाग लेकर भी उठा सकते हैं, आप हमें भी भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज़ को जोरदार तरीके से उस बैठक के अंदर उठा सकें। मैं राजेंद्र सियाग, पूर्व जिला परिषद सदस्य, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ नोहर। बीमा कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकारें चुप है, पता नहीं है सरकारों को भी बीमा कंपनियां जेब गरम अंदर खाने कर रही है। लगता यही है, किसानों की समस्या वहीं के वहीं खड़ी है, बीमा मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, और बीमा कंपनियों को चेक करने के लिए कुछ भी सरकार के हाथ में नहीं है, ऐसा ही दिख रहा है। देखते हैं आगे सरकारें क्या करती हैं। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।